117वीं रात। जब 117वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा कि मुझे कोई तरकीब बता ताकि मैं इस पर अमल करूं और मेरे ऊपर रहम खा, खुदा तेरे ऊपर रहम करे। इसे मुझसे बड़ी मोहब्बत थी और उसने कहा कि बसर वो चश्म, लेकिन भाई मैं तुझसे बारहा कह चुकी हूँ कि अगर मैं बाहर आती जाती तो तुम दोनों को जल्द मिला देती और तुम्हारी पर्दापोशी करती। ये काम मैं महज तेरी रजामंदी के लिए करूंगी और अगर खुदा ने चाहा तो तुम दोनों के मिलाने में जान तोड़ कोशिश करूंगी। लेकिन मेरी बात सुन और मेरा कहना मान। तो फिर उसी जगह जा और जहाँ पहले बैठा था बैठ। जब इशा का वक्त हो तो उसी जगह जाकर बैठ जाना जहाँ पहले बैठा था, लेकिन खबरदार कुछ खाना मत, क्योंकि खाने से नींद आती है और तेरे लिए सोना मिस्र है, वो चौथाई रात गुजरने के बाद तेरे पास आएगी। बस जा, खुदा तुझे इसकी बुराई से बचाए। जब मैंने उसकी बातें सुने तो मैं खुश हो गया और खुदा से दुआ मांगने लगा कि रात जल्द हो। जब रात हुई और मैं जाने लगा तो मेरी चचाजाद बहन ने मुझसे कहा कि इससे मिलने के बाद जब तो वापस आने लगे तो मज़कूरा शेर जरूर पढ़ियो। मैंने कहा कि बसर वो चश्म। अब मैं वहाँ से रवाना होकर बाग में पहुँचा और देखा कि वो जगह कल की तरह आरास्ता और वहाँ जरूरत के मुताबिक खाने पीने और नकल और अतिरियात वगैरह मौजूद हैं। मैं निशस्त गाह पर चढ़कर बैठ गया और मुझे खाने की खुशबुएं आने लगे और मेरे दिल ने चाहा कि खाऊं। मैंने दिल को कई बार रोका मगर वो रुक ना सका और मैं उठकर दस्तरख्वान के पास आया और इसकी चादर उठाई और देखा कि रुकाबी मुर्ग के गोश्त की रखी हुई है और उसके इर्द गिर्द 4 प्याले हैं जिनमें तरह तरह के खाने हैं। मैंने हर एक में से एक एक लुकमा खाया और खूब हलवा खाया और एक टुकड़ा गोश्त का भी खाया और जफरानी यखनी पी, और चूंकि वो मजेदार मालूम हुई इसलिए चमचा लेकर उसे खूब पिया, यहाँ तक कि मैं सैर हो गया और मेरा पेट खूब भर गया और मेरी पलकें भारी पड़ने लगे। मैंने एक तकिया लेकर अपने सर के नीचे रख लिया और ख्याल किया कि सोगा नहीं, लेकिन मेरी आंख बंद हो गई और मैं सो गया। जब मैं बेदार हुआ तो सूरज निकल चुका था और मैंने देखा कि मेरे पेट के ऊपर एक टखने की हड्डी और एक लकड़ी का खिलौना और एक खजूर की गठली और एक खरनूक का बीज रखा हुआ है, लेकिन फर्श वगैरह गायब है, गोया कि रात यहाँ कुछ भी ना था। अब मैंने ये सारी चीजें फेंक दें और गुस्से से उठकर चल गया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी चचेरी बहन ससकियां ले लेकर रो रही है। मैं इसे लानत मलामत करने और बुरा भला कहने लगा और वो रो पड़ी। फिर इसने आंसू पहुंचे और मेरे पास आकर मुझे बोसे देने और मुझे सीने से लगाने लगी और मैं इससे दूर भागता था और अपने आप को बुरा भला कहता था। इसने कहा कि ए मेरे चचेरे भाई, तो आज रात भी सो गया? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मगर जब मैं जागा तो मैंने टखने की एक हड्डी और खजूर की एक गठली और खिलौने की एक लकड़ी और खरनूक का एक बीज पाया। मालूम नहीं उसका इससे क्या मतलब है। ये कहकर मैं रोने लगा और उसके पास आकर मैंने कहा कि इन इशारों के मुआने बयान कर और बता कि अब क्या करूं और इस मुसीबत में मेरी मदद कर। इसने कहा कि बसर वो चश्म खिलौने की लकड़ी से जो उसने तेरे पेट के ऊपर रखी थी, इसका ये मतलब है कि तू तो हाजिर है मगर तेरा दिल गायब, और गोया वो कहना चाहती है कि इश्क इस तरह नहीं होता। इसलिए तो अपना शुमार आशिकों में मत कर, और खजूर की गठली से ये इशारा है कि अगर तो वाकई आशिक होता तो तेरे दिल में मोहब्बत की आग लगी होती और तो कभी सोने का मजा ना चखता। मोहब्बत की लज़्ज़त खजूर की तरह है जो दिल में अंगारे पैदा कर देती है। खरनूक के बीच के ये मुने हैं कि आशिक का दिल थका हवा होता है और गोया वो ये कहना चाहती है कि हमारे फिराक पर अय्यूब का सा सब्र कर। जब मैंने ये तफसीर सुनी तो मेरे सीने में शोले भड़कने लगे और गम दोबाला हो गया और मैं चिल्लाने और कहने लगा कि मेरी कम बख्ती की वजह से खुदा ने मेरे ऊपर नींद मुसल्लित कर दी। इसके बाद मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा कि तुझे मेरी जान की कसम कोई ना कोई तदबीर निकाल जिससे मैं इस तक पहुंच सकूं। वो रोने लगी और उसने कहा कि ए अजीज, ए मेरे चचेरे भाई, मेरा दिल अफकार में गिरफ्त है और मेरे मुंह से बात नहीं निकलती, लेकिन आज फिर उसी जगह जा, मगर सोना मत ताकि तेरी मुराद बर आए। यही मुनासिब मशवरा है और बस। मैंने कहा
कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं आज ना सोऊंगा और तेरा कहना मानूंगा। अब मेरी चचेरी बहन उठकर मेरे लिए खाना लाई और कहने लगी कि अभी पेट भर कर खा ले ताकि तो सैर हो जाए, और मैंने खूब पेट भर कर खा लिया। जब रात हुई तो मेरी चचेरी बहन उठी और मेरे लिए एक उम्दा लिबास लाई और मुझे पहनाया और मुझे कसम देकर कहा कि मैं इस शेर को जरूर पढ़ूं, और नींद से मुझे खबरदार किया। मैं अपनी चचेरी बहन के पास से उठकर बाग की तरफ चल दिया और इस निशस्त गाह पर पहुंचकर इधर उधर बाग में देखने लगा। जब रात का अंधेरा फैला तो मैं उंगलियों से अपनी आंखों को खोलने और सर हिलाने लगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।